गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म चल रहा है और जैसा कि पिछली क्लास में मैं आपको बता रहा था अर्ध तकनीकी के बारे में, जो सेमी टेक्निकल टर्म है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं ताकि हम आगे फैमिली जो पढ़ेंगे उनके अध्ययन को हम सुविधाजनक बना सकें, क्योंकि ये सब डाइवर्सिटी अगर हमें ध्यान रहेगी तो हम आगे फैमिली को अच्छी तरह से भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको करवाया है कि टाइप्स ऑफ स्टीपल्स कितनी होती है, यानी स्टीपल्स के टाइप कितने होते हैं। मैंने आपको 3, 4 या 5 प्रकार के टाइप बताए हैं, जिसमें एक तो था एडनेट जो संलग्न होता है, इसलिए इसके अलावा एक फ्री लेटरल था जिसे हम पार्श्व स्वतंत्र कहते हैं। इसी तरह से इंटरपेटियोलर था, तो इंट्रापेटियोलर था, फोलिसियस था यानी कि पर्नेल। तो ये सारे प्रकार मैंने आपको बताए हैं। आगे हम बात करेंगे जो पत्ती जिसमें अनुपर्ण नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स स्टिपुलेट। इसे हम एक्स स्टिपुलेट कहते हैं, जिसके अंदर अनुपर्ण नहीं होता। तो हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे, अनुपर्णी। इसे हम कहते हैं अनुपर्णी। तो एक्स स्टिपुलेट जिसमें अनुपर्ण नहीं हो। इसके बाद आता है अगर पत्ती में पेटियोल है तो उसको हम क्या कहेंगे, पेटियोलेट। पेटियोलेट यानी पर्णव्रंत सहित या पर्णव्रंत उपस्थित। पत्ती के नीचे देखिए, पत्ती की जो आकार की है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं मैं आपको एक डायग्राम से बता देता हूँ, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। पत्ती इस तरह की होती है और इस पत्ती में ये होता है इसका व्रंत, जिसे हम कहते हैं पेटियोल। इसके अलावा ये जो अंदर का पूरा जो ये वाला भाग है इसको हम लेमिना कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पर्णफलक। इसके अलावा ये जो आप बीच में देख रहे हो ये क्या है, ये है मिड रिब, इसे हम मध्य शिरा कहते हैं। ठीक है, ये सारी क्या हैं, पार्श्व शिराएं हैं। इसे हम कहते हैं लीफ एपेक्स, यानी पर्ण का शीर्ष भाग। ये पर्ण का शीर्ष भाग है। ठीक है, और ये जो है इसका जो बाहर का किनारा है उसको हम कहते हैं लीफ मार्जिन, यानी पत्ती का किनारा। तो पत्ती के इतने भाग होते हैं और इन सब भागों में डाइवर्सिटी पाई जाती है। हमने पहले बात की थी कि अनुपर्ण है या नहीं इस बारे में। ठीक है, अनुपर्ण है या नहीं इस बारे में हमने बात की। है तो कौन से प्रकार के हैं, ठीक है, नहीं है तो उसको हम क्या कह रहे हैं। लेकिन यहाँ हम जानेंगे पत्ती किस तरह की आकार की में अलग अलग पादपों के अंदर पाई जा सकती है। जैसे कि पेटियोल है या नहीं है, तो पेटियोल अगर नहीं है तो फिर हम क्या लिखेंगे, अगर नहीं है तो हम लिखते हैं सेसाइल, यानी बिना जो पेटियोल अगर कोई पत्ती मौजूद है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेसाइल, यानी कि पर्णव्रंत रहित। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे ये है पत्ती, बबूल की पत्ती है, यानी बबूल का जो पैटर्न है पत्ती का वो इस तरह से होता है, यानी इस तरह से पत्तियां लगी होती है, आप सब ने देखी होगी। तो ये जो भाग है एक ये वाला है। ठीक है, इसके नीचे ये जो व्रंत है ये या तो अनुपस्थित होता है वरना बहुत ही छोटा सा होता है। ठीक है, अगर बहुत ही छोटा सा है इस तरह से है तो ये कहलाता है सबसेसाइल, यानी उपव्रंत। सबसेसाइल उपव्रंत, छोटा व्रंत है तो उपव्रंत, नहीं है तो सेसाइल यानी अव्रंत, और अगर है बड़ा है नॉर्मल है तो उसको हम क्या कहेंगे, पेटियोल कहेंगे। तो अगर पत्ती में पेटियोल मौजूद है तो हो जाता है पेटियोलेट। तो पत्ती की संरचना जो आप देख रहे हैं इन्हीं सब भागों के बारे में हम पढ़ेंगे और मेनली हम इसमें क्या पढ़ेंगे, देखिए लेमिना कौन कौन सी आकृति का होता है ये हम जानेंगे। पत्ती का स्वरूप किस तरह का होता है,
पत्ती दो तरह की होती है, आप जो सामने देख रहे हो वो एक ही पत्ती दिखाई देगी आपको। तो ये तो हो जाती है सिंपल लीव यानी कि साधारण पत्ती। लेकिन यही पत्ती अगर कई भागों में डिवाइड हो जाए तो फिर पत्ती का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? पत्ती का प्रत्येक भाग जो है वो उसका जो भी भाग बनेगा वो लेमिना से जितने भी भाग बनते हैं वो सभी भाग मिलकर एक पूरी पत्ती ही का निर्माण करते हैं। यानी जो पर्णक बनते हैं उन पर्णकों का निर्माण इस एक पत्ती से हो सकता है। जैसे बबूल में होता है, जैसे केस या फिस्टुला अमलतास में होता है। तो इस तरह से इन पादपों में पत्ती का कटाव हो जाता है किनारे से भीतर की ओर। कटाव होने से छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? लीफलेट बन जाते हैं। लीफलेट यानी पर्णक। तो पर्णकों की संख्या भी होती है और बिना पर्णक वाले भी जो पत्ती होती है वो बिना पर्णक वाली भी होती है, लेकिन कंपाउंड होती है वो भी। तो कंपाउंड में भी कई प्रकार हैं, वैसे साधारण लीव्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसी शब्दावली के बारे में जिससे पत्ती का जो लाइफ साइकिल है वो पता चलता है। जैसे डेसिडुअस, पर्णपाती। पर्णपाती पत्तियां वो होती हैं जिसमें पत्ती जो है वो एक ऋतु तक मौजूद रहती है और जैसे ही ऋतु का अंत होने लगता है तो वो पत्ती भी क्या है? झड़ जाती है। तो इसे हम कहते हैं पर्णपाती। एक ऋतु तक सक्रिय रहती है और बाद में झड़ जाती है। तो पर्णपाती वृक्ष कौन से हैं? जैसे पीपल है, जैसे नीम है, ये क्या है? ये पर्णपाती है। आप देखते होंगे कि जैसे ही ऋतु खत्म होती है तो पतझड़ का मौसम जैसे ही आएगा तो पीपल का जो वृक्ष है उससे सारी पत्तियां एक बार झड़ चुकी होती हैं। इसी तरह से कुछ होती हैं कैड्यूकस यानी आशुपाती। आशुपाती वो पत्तियां होती हैं जो कलिका अवस्था में ही झड़ जाती हैं, यानी बहुत ही छोटी सी निकलती हैं और उसी अवस्था में झड़ जाती हैं, यानी कि आगे उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो इस प्रकार की पत्तियां भी पाई जाती हैं। जैसे कैडुसी जो यूफोर्बिया कैडुसिफोलिया, ये इसका एग्जाम्पल है। यूफोर्बिया कैडुसिफोलिया, इसे कहते हैं थोर। ठीक है, राजस्थान में पाया जाता है यूफोर्बिया थोर। और इसमें जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही छोटी सी होती हैं, वो कलिका अवस्था में ही झड़ जाती हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे भी पत्तियां हैं जो कैसी होती हैं? आशुपाती होती हैं। और कुछ होती हैं पेरिस्टेंट। पेरिस्टेंट का मतलब होता है चिरस्थायी। चिरस्थायी का मतलब यही है कि लंबे समय तक पत्तियां जो है वो बनी रहती है, पादप के ऊपर झड़ती नहीं हैं। जैसे सदाबहार होता है, जैसे यूकेलिप्टस होता है। ठीक है, सदाबहार में भी ऐसे ही होता है और यूकेलिप्टस में भी ऐसे ही होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये जो आशुपाती, पर्णपाती, इनके आधार पर हम पादपों की डाइवर्सिटी का भी पता लगा सकते हैं। जैसे अगर नीम की बात की जाए, पीपल की बात की जाए, तो हमारे जहन में एक ही बात आनी चाहिए कि ये कौन सी तरह की पत्तियों वाले पादप हैं? ये है पर्णपाती। ठीक है, आशुपाती में जैसे थोर हैं, ज़्यादातर जो जीरोफाइट प्लांट हैं, मरुदभिदी पादप, उनके अंदर इस तरह से छोटी पत्तियां कलिका अवस्था में ही झड़ जाती है। तो इस प्रकार के पादप कहाँ मिलते हैं? आशुपाती जीरोफाइट में मिलते हैं। और पेरिस्टेंट जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशंस होती हैं, उष्ण कटिबंधीय कंडीशन में, वहाँ पर इस तरह के पादप पाए जाते हैं जो सदाबहार होते हैं। उनमें वर्ष भर पत्तियाँ हरी रहती है क्योंकि वहाँ लगातार बारिश होती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से अधिक नमी वाले जगह में सदाबहार जो पेड़ भी पाए जाते हैं और छोटे पौधे भी पाए जाते हैं। तो आगे हम बात करेंगे फाइलोटैक्सी के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे निवेशन के बारे में। ठीक है, निवेशन क्या है? पत्तियों का, पर्णों का
स्टेम पर किस तरह से लगाव होता है या वो स्टेम पर किस तरह से लगी रहती हैं, उनके बारे में तो पढ़ना हम क्या कहलाते हैं, पर्ण विन्यास कहलाते हैं। लेकिन पत्ती स्तंभ पर किस तरह का, मतलब ये नहीं कहते, मतलब कौन सी जगह पर लगी हो सकती है या किस भाग पर पत्ती लगी होती है पादप के, उसको हम क्या कहते हैं, निवेशन कहते हैं। दोनों बातों में अंतर है। एक तो पादप पर किस भाग पर पत्ती लगी होती है उसको तो हम क्या कहेंगे, निवेशन कहेंगे, और पत्ती किस तरह से लगी हुई होती है उस भाग पर, उसको हम क्या कहेंगे, पर्ण विन्यास कहते हैं, फाइलोटैक्सी कहते हैं। तो पहले हम निवेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कॉलाइन। कॉलाइन को कहा जाता है स्तंभिक, कॉलाइन यानी स्तंभिक। तो स्तंभिक किस तरह से लगी रहती हैं, देखिए मुख्य स्तंभ पर पत्तियां अगर लगी हों, पादप दो तरह के होते हैं, शाकीय भी होते हैं, वृक्ष भी होते हैं, झाड़ी भी होते हैं। तो झाड़ी और वृक्ष में कहाँ लगी होती है पत्तियां, एरियल पार्ट में लगी होती हैं, उनमें शाखाएं होती हैं और शाखाओं पर पत्तियां लगी होती हैं। परंतु शाकीय पौधे होते हैं जिनका जीवन काल 1 या 2 साल का होता है, वहाँ पर पत्तियां किस तरह से लगी रहती हैं, कॉलाइन सिस्टम में लगी रहती हैं, यानी कि स्तंभिक लगी रहती हैं, स्तंभ पर सीधे लगी रहती हैं। जैसे ये कोई शाकीय पौधा है तो पत्तियां जो है वो यहीं से आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, यानी स्तंभ पर ही पत्तियां लगी रहती हैं। तो इस तरह से जब स्तंभ पर ही पत्ती लगी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलाइन कहते हैं, स्तंभिक कहते हैं। और यही शब्दावली फैमिली का जब हम वर्णन लिखते हैं तो उनमें इन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका बहुत महत्व होता है, टैक्सोनॉमी में इसको पढ़ने का बहुत महत्व है। तो कॉलाइन, अब कोई पादप आपसे जैसे मान लो मटर का पौधा ही दे दिया, ठीक है, तो मटर पेपिलियोनेसी फैमिली का है प्लांट, आपको ये पौधा दे करके इसकी फैमिली का वर्णन आपसे पूछा है, तो आपको वहाँ पर जब आप पत्ती के बारे में लिखोगे तो वहाँ पर ये भी लिखोगे कॉलाइन, यानी पत्ती कैसी है, स्तंभ पर लगी हुई है, इसलिए कैसी है, कॉलाइन है। तो स्तंभ पर लगी कॉलाइन। तो अधिकतर जितने भी जो हर्बेशियस प्लांट हैं, जो शाकीय पादप हैं, उन सभी में पत्तियाँ स्तंभिक लगी रहती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अधिकतर कौन से पादप, शाकीय पौधे। तो अब आप फैमिली में पढ़ोगे तो आप फैमिली में जितनी फैमिली है उनमें आपके सिलेबस में कौन कौन से प्लांट हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो उन प्लांट में अगर आपको ये पता है कि ये शाकीय पादप है और ये वृक्ष है या ये झाड़ी है, तो उसके आधार पर आप पत्तियों का वर्णन करते समय ये बता सकते हो कि कौन सी प्रकार की पत्ती है, यानी कॉलाइन है या इसके अलावा रेडिकल है या रेमल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं। नेक्स्ट आता है कॉलाइन के बाद, कॉलाइन अधिकतर होता है जो हर्बेशियस प्लांट हैं। दूसरा आता है रेमल। रेमल को हिंदी में कहते हैं शाखिक। पत्तियां अगर शाखाओं पर लगी हों, तो एरियल पार्ट में बहुत सारी शाखाएं होती हैं और शाखाओं पर अगर पत्ती लगी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेमल कहते हैं। तो अधिकतर जो वृक्ष हैं वो इसी में आते हैं। तीसरा आता है इसमें रेडिकल। रेडिकल भूमिगत स्तंभ या भूमिगत जो रूट है उस पर लगी रहती हैं, भूमिगत स्तंभ भी माना जाएगा मेनली। तो भूमिगत स्तंभ पर लगी हुई पत्तियां, जैसे मूली है, गाजर है, तो इनमें क्या है, भूमिगत होता है। तो भूमिगत पर लगी हुई पत्तियां, तो जो भूमिगत स्तंभ पर लगी हुई पत्तियां हैं तो ऐसा लगता है कि ये पत्तियां किससे निकली हुई है, मूलों से निकली हुई है, इसलिए इनको मूलजाभासी पत्तियां भी कहते हैं। इसका हिंदी में अर्थ क्या है, मूलजाभासी, यानी ऐसा लगता है, आभासी आ गया ना, मूल की तरह उत्पन्न हुई, इस तरह से लगता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, रेफिनस स्टाइवस, रेफिनस ट्राइयम यानी कि मूली जो है वो इसका एग्जाम्पल है। डाकस कैरोटा इसका एग्जाम्पल है, गाजर। तो ये भूमिगत स्तंभ पर लगी हुई पत्तियां कहलाती है रेडिकल। नेक्स्ट आता है फाइलोटैक्सी, पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास किस तरह का पाया जाता है, हिंदी में कहते हैं पर्ण विन्यास, ठीक है।
पर्णविन्यास, अब पत्तियां हमने ये तो बात कर ली कि पादप के कौन से भाग पर लगी होती हैं, परंतु किस तरह लगी होती हैं वो हम क्या कहेंगे, पर्णविन्यास में कहते हैं। यानी कि पत्तियां पादप के स्तंभ पर या उनकी शाखाओं पर किस तरह से लगी होती हैं, उस विन्यास को हम क्या कहते हैं, पर्णविन्यास कहते हैं। तो पहला आता है इसमें अल्टरनेट। अल्टरनेट होता है एकांतरित पत्तियां, ठीक है। तो एकांतरित में देखिए किस तरह से लगी होती हैं पत्तियां, जैसे ये कोई स्टेम है, ठीक है, और इस शाखा, मान लो ये शाखा है, तो इस पर जैसे एक पत्ती तो ये है, ठीक है, और एक इससे ठीक ऊपर वाली नोड पर है इस, और एक इससे ठीक इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं, सॉरी, और ये फिर से इधर आ गई। तो ये अल्टरनेट व्यवस्था है, यानी एक नोड पर एक ही पत्ती होती है और वो दूसरी तरफ होती है, यानी एक इधर होगी, एक इधर होगी, एक इधर होगी, इस तरह से होती है। तो अल्टरनेट हो गई। ज़रूरी नहीं है कि यही व्यवस्था हो, ऐसा भी होता है कई बार कि जैसे ये नोड है, तो इस नोड पर पत्ती जो है एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, दूरियां भी काफ़ी होती, पर ज़्यादातर मामलों में इसी तरह की पत्तियां पाई जाती है, अल्टरनेट यानी कि एकांतरित। तो एकांतरित पत्तियां कौन कौन से पादपों में होती है, जैसे आपके सिलेबस में है लेग्यूमिनोसी फैमिली, तो लेग्यूमिनोसी जो है उसके अंदर पत्तियां किस तरह की पाई जाती हैं, अल्टरनेट पाई जाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है एक तो मालवेसी और एक हो जाता है लेग्यूमिनोसी। इनके जो पादप हैं उनमें पत्तियां कैसी पाई जाती है, अल्टरनेट पाई जाती है। नेक्स्ट आता है अपोजिट। अपोजिट यानी सम्मुख, पत्तियां एक दूसरे के सामने होती हैं। एक दूसरे के सामने कैसी होती हैं, देखो ये स्तंभ है और इस स्तंभ पर इस तरह से एक पत्ती ये हो गई और दूसरी पत्ती इसके ठीक सामने ये हो गई, तो ये एक दूसरे के सम्मुख हो गई। क्लियर। और सम्मुख का एग्जाम्पल आता है इसमें, जैसे गुआवा, इसके अलावा कैलोट्रोपिस। वैसे कैलोट्रोपिस 2 का एग्जाम्पल है। आक का जो पौधा है, आकड़ा जिसे हम कहते हैं, मदार जिसे हम कहते हैं, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा उसका बोटेनिकल नेम है, और ये किसका एग्जाम्पल है, ये है सम्मुख का। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एस्क्लीपिडिएसी फैमिली का सदस्य है। एस्क्लीपिडिएसी फैमिली आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो एस्क्लीपिडिएसी का जब हम पादप का वर्णन करेंगे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पत्तियाँ किस तरह से विन्यासित हैं, एक दूसरे के सामने हैं। लेकिन वहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, देखिए अपोजिट तो ये हो ही गया, लेकिन जो इसका ही एक दूसरा प्रकार है वो है डेक्यूसेट। डेक्यूसेट इसे हम कहते हैं सम्मुख क्रॉसित, यानी एक दूसरे के सामने है परंतु एक दूसरे को क्रॉस करते हुए हैं। तो ये जो 2 पत्तियां बनी हुई हैं, इसी के नीचे ये वाली जो नोड है, इस पर पत्तियां किस तरह से होंगी, एक तो पत्ती ये होगी और दूसरी इस तरह से होगी। अब इसमें देखिए, जब यहाँ पर ऐसे समझना ठीक रहेगा कि एक नोड पर इस तरह से 2 पत्तियाँ हैं, ठीक है, आप देख रहे हो ये 2 पत्तियाँ एक दूसरे के सामने हैं नोड पर, और नीचे वाली नोड पर जाते ही या ऊपर वाली नोड पर जाते ही ये पत्तियाँ कैसी हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, यानी क्रॉस करते हुए हो जाएगी। पहली दफ़ा ये है और दूसरी दफ़ा ये है, फिर तीसरी दफ़ा ये है, तो ये क्या है, इस तरह से ऊपर तक चली जाती हैं। तो इसके अंदर कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में एक दूसरे के को समकोण पर काटती हुई होती हैं, मतलब 2 नोड की पत्तियां एक दूसरे के समकोण पर कटती हैं, यानी ये इस तरह से है तो ये इसके इस तरह से हो गई, तो एक दूसरे को काट रही हैं। अगर मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रखूँगा तो इसको ये क्रॉस कर जाएंगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं डेक्यूसेट यानी सम्मुख क्रॉसित।
तो सम्मुख क्रोशित का एग्जाम्पल भी हो गया कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। नेक्स्ट आता है इसमें अगला जो है वो है सुपरपोज्ड यानी अध्यारोपित। इसे सम्मुख अध्यारोपित भी कहते हैं। इसमें पत्तियां कैसी होती हैं, एक दूसरे के सामने तो खैर होती हैं, इस तरह से सम्मुख अगर हमने बोल दिया तो एक दूसरे के सामने तो हो ही गई। ये हो गई एक दूसरे के सामने। अब इसी तरह से ऊपर तक पत्तियां चली जाती हैं एक दूसरे के सामने। सुपरपोज्ड का मतलब है एक दूसरे पर अध्यारोपित, यानी इन पत्तियों पर ये पत्तियां अध्यारोपित हैं। जैसे जैसे ऊपर की जाएंगे तो ऊपर वाली पत्तियां निचली पत्तियों पर अध्यारोपित होती चली जाती हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो है वो पाई जाती है अमरूद में। अमरूद का बोटेनिकल नाम है साइडियम गुआजावा। अमरूद में इसी तरह की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है इसमें वो आता है रोल्ड। नेक्स्ट अगला है रोल्ड। रोल्ड को हम कहते हैं चक्रिक। अब चक्रिक भी पत्तियां होती हैं तने पर, चक्रिक क्रम में लगी रहती हैं। तो कैसे लगी रहती हैं, सबके घरों में या आसपास कहीं आपको अपने कॉलोनी में दिख जाएगा कनेर का पौधा, जिसमें सफ़ेद और लाल या पीले रंग के पुष्प आते हैं, जिनकी पत्तियां लंबी लंबी बालाकार पत्तियां होती हैं, आगे से तीखी होती हैं, पीछे से मोटी होती हैं। तो इन पादपों में जो पत्तियां होती हैं वो इस तरह से पाई जाती हैं, बालाकार पत्तियां होती है और एक ही नोड पर चारों तरफ घूम जाती हैं इस तरह से। तो एक नोड पर ही चारों तरफ घूम जाती है पत्ती। इस प्रकार से जो व्यवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, चक्रिक क्रम की व्यवस्था कहते हैं। चक्रिक रूप होता है ये पाया जाता है एस्टोनिया में। इसके अलावा नीरियम इंडिकम कनेर, ठीक है, एपिएसी फैमिली का है कनेर, ये भी आपके सिलेबस में है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हो गया पर्णविन्यास। पर्णविन्यास में इसी तरह से पत्तियां लगी रहती हैं, या तो सम्मुख होती हैं एक दूसरे के सामने होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीव। पत्तियां होती कितने प्रकार की हैं, टाइप्स ऑफ लीव दो प्रकार की होती हैं। पहली है सिंपल यानी साधारण, ठीक है। एग्जाम्पल आप बता सकते हो, जैसे जैसे पीपल है, बरगद है, ये सारे क्या हैं, ये साधारण पत्ती के एग्जाम्पल हैं। आम है, ठीक है। इस तरह के जो पादप हैं वो कैसी पत्तियों वाले हैं, साधारण पत्तियों वाले हैं। साधारण पत्तियां मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह से शाखा पर एक ही पत्ती हो, इस तरह की व्यवस्था को हम कहते हैं साधारण। दूसरे जो प्रकार की है उसको हम कहते हैं कंपाउंड लीव्स यानी संयुक्त पत्तियां। इसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त पत्तियां। संयुक्त पत्तियां ऑफिस इधर, हाँ जी। संयुक्त पत्तियां जो है वो किस तरह से होती हैं देखेंगे जरा। संयुक्त पत्तियां कंपाउंड लीफ दो प्रकार की होती हैं। पहली तो है पिनेटली कंपाउंड, इसे हम क्या कहते हैं, पिच्छाकार संयुक्त। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पिच्छाकार संयुक्त। कितने तरह की होती हैं, कौन कौन से होती हैं, पहले हम समझेंगे। देखिए, ये है नॉर्मल पत्ती यानी साधारण पत्ती। अब ये पत्ती क्या करती है, किनारे से कट जाती है इस तरह से, और किनारे से कटना शुरू होकर के ये कहाँ तक पहुँच जाती है, अंदर तक यानी मिड रीप तक, मध्य सिरा तक
पहुंच जाती है। तो अगर इस मध्य सिरा को इसका एक भाग मान लिया जाए तो यही पत्ती जो है वो इस तरह से छोटे छोटे पर्णकों में डिवाइड हो जाती हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे पर्णकों में एक ही पत्ती क्या हो गई है, डिवाइड हो चुकी है। इस तरह से ये पर्णकों में डिवाइड है। ये क्या है, ये पिनेटली कंपाउंड है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पिच्छाकार संयुक्त कहेंगे। ध्यान रखने की बात है कि ये पत्ती एक ही है, यानी जो पेटियोल है, आप किस आधार पर पहचानोगे कि पत्ती का पेटियोल कहाँ है। ये पेटियोल नहीं है, पेटियोल तो ये भी है, वह पर्णकों का पेटियोल हो सकता है, लिखते भी हैं, परंतु मुख्य पेटियोल कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि ये पूरी क्या है, एक पत्ती है। पत्ती ही अपने आप को डिवाइड कर लेती है, यानी पत्ती का डिवाइडेशन हो जाता है कई भागों में, जिनको हम लीफलेट कहते हैं। तो फिर पिनेटली कंपाउंड यानी कि पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों का निर्माण होता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे यूनिपिनेट यानी एक पिच्छकी, एक पिच्छकी। अब एक पिच्छकी भी, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया वो एक पिच्छकी का था। ठीक है, यानी एक बार कटाव, दो बार कटाव, तीन बार कटाव। कैसे, अब एक ही डायग्राम में समझेंगे हम। अगर ये एक पूरी पत्ती का मिडरिब है, ठीक है, इस पत्ती में कटाव अगर इस तरह से होता है, यानी ये जो कटाव है ये क्या हो गया, एक पिच्छकी हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये सारे पर्णक हैं, यानी लीफलेट है, एक पिच्छकी हो गया। अब अगर द्विपिच्छकी की बात करें तो द्विपिच्छकी में एक बार तो ये यूं जाएगा। ठीक है, द्विपिच्छकी में ध्यान रखने की बात है, एक बार तो यूं जाएगा। अब यहाँ पर पर्णक सीधा ही नहीं लगा होता, यहाँ पर पत्ती डिवाइड होती हैं इस तरह से, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया द्विपिच्छकी, यानी द्विपिच्छकी हो गया, यानी दो बार कटाव हुआ है। पहली बार तो ये हुआ, दूसरी बार ये हुआ। अब तीसरी बार, तीन में क्या होगा, तीन में इस तरह से एक बार हो गया। ठीक है, एक बार होने के बाद ये दूसरी बार हो गया, दूसरी बार होने के बाद फिर ये तीसरी बार हो गया। इस तरह से ये त्रिपिच्छकी हो गया। ठीक है, तो यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट। ये क्या है, बाइपिनेट, यूनिपिनेट मैं आपको बता चुका हूँ, और ये क्या है, ट्राइपिनेट। तो एक पिच्छकी, द्विपिच्छकी और त्रिपिच्छकी, और फिर आता है डी कंपाउंड। डी कंपाउंड का मतलब होता है पुनर्विभाजित। पुनर्विभाजन में क्या होता है, देखिए, पुनर्विभाजन में जो कटाव है वो कहीं से भी हो सकता है, यानी कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कहीं से भी कटाव हो सकता है। ठीक है, तो दनिये में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है जिसमें कटाव पत्ती का कहीं से भी हो सकता है। तो यूनिपिनेट जो है वो भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है समपिच्छकी और एक होती है विषम पिच्छकी। समपिच्छकी और विषम पिच्छकी के बारे में बता देता हूँ। ये एक बार कटाव हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये पत्तियाँ, और अगर यहाँ पर भी शीर्ष पर भी एक पर्णक हो मौजूद तो ये कहलाता है विषम पिच्छकी, और अगर शीर्ष पर पर्णक मौजूद नहीं है तो हो जाता है ये समपिच्छकी, और है दोनों ही कौन से, एक पिच्छकी। तो इस तरह से पिनेटली कंपाउंड होता है। तो इनके एग्जाम्पल हम कल बताएंगे, आज का टाइम हो चुका है। ठीक है, तो इनको आप रिवाइज़ कीजिए अपनी किताब से, अगर किताब है तो नोट्स है आपके पास अवेलेबल तो नोट्स से रिवाइज़ कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।